हाय फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना दोस्त जॉनसन। आज एक हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। नाम है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का जन्म मंगोलिया देश आपने सुना होगा। मंगोलिया में 1162 में हुआ था। जब ये पैदा हुआ तो इसका नाम रखा गया तेमुजिन। तेमुजिन जो है उसके दाहिने हाथ में एक खून का धब्बे का निशान था। तो उस समय ऐसा माना जाता था कि ये जिसके हाथ में ये जो धब्बा होता था, तो या तो ये कबीले की रक्षा करेगा या फिर कबीले को बर्बाद कर देगा, ऐसा उस समय कहा जाता था। तेमुजिन के पिता थे येसुगेई, जो कि जो मंगोल होते थे उनका सरदार हुआ करता था। जब तेमुजिन जब 9 साल का था तो उस समय उसके पिता को जो है अ, जहर डाल के मार दिया गया और उसके परिवार, उसके भाई-बहनों को उस 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 ग्रामीण या उस कबीले से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो उनका जो है ना एक जनजाति हुआ करता मेरकिट। मेरकिट एक जनजाति हुआ करता था जो कि अ, तेमुजिन या यूँ कहें कि चंगेज़ खान की फैमिली से बहुत नफ़रत करता था। उसके पिताजी को मार दिया और मारने के बाद में इनके परिवार को जो है, इसके मम्मी को, इसके भाई को, इसकी बहन को मतलब गाँव से बाहर निकाल दिया। उस समय बहुत मतलब ठंडी का सीज़न था। बहुत तेमुजिन बहुत परेशान रहता था कि अब मेरा परिवार कैसे रहेगा? क्या करूँगा? कैसे खिलाऊँगा? उस समय तेमुजिन जो है वो जंगल में चला जाता था, शिकार करता था और उस शिकार स लाके कुछ अब खाने के लिए यूज़ करता था, कुछ बेचता था और उससे अपना परिवार ही धीरे-धीरे चलाने लगा। जब ये थोड़ा-सा बड़ा हुआ तो इसके परिवार वालों ने किसी तरह से इसकी शादी करा दी और इसकी पत्नी का जो नाम था उसका नाम था पोर्ते। तो उसकी जब शादी करा दी गई, बहुत कम उम्र में शादी करा दी गई, लगभग 12-14 साल की उम्र में शादी करा दी जाती है पोर्ते से। तो पोर्ते को जो है वो मेरकिट जो जनजाति हुआ करती थी उसको उनको पता चलता है कि अ, जो ये सुगेई करके जो मंगोलों का सरदार था उसका बेटा जो है तेमुजिन की शादी हो गई है, उसकी वाइफ़ का नाम है पोर्ते। तो उनको जैसे ही पता चलता है तो मेरकेट लोग वहाँ से फिर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी वाइफ़ को उसके सामने उठा के ले जाते हैं। ये देख के तेमुजिन को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, लेकिन वो अकेले रात के अंधेरे में अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए मेरकेट के कबीलों में घुस जाता है और वो वहाँ पे मतलब जो मेरकिट जो कबीला था वो बहुत बड़ा हुआ करता ताकतवर हुआ करता था। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के लिए वो सबसे लड़ जाता है और लड़ने के बाद वो अकेला अपनी पत्नी को छुड़ा कर वापस ले आता है। इसके बारे में जब मंगोलों को पता चला तो मंगोल बहुत खुश हुए कि जो कबीले थे उनका तो बहुत खुश होता है कि हमारा ये जो 15 साल का लड़का है ये अपनी पत्नी के लिए मेरकिट जनजाति से लड़ जाता है और अपनी पत्नी को वापस ले आता है। तो एक प्रकार से युवाओं को आइडियल बन गया था वो, युवा लोग उसे बहुत पसंद करते थे। धीरे-धीरे इसने क्या किया अपनी अ, लोगों से मित्रता शुरू की, दोस्ती शुरू किया, है ना? और ताकतवर था, बुद्धिमान था तो इसके दोस्त बहुत तेज़ी से बनने लगे। धीरे-धीरे इसने अपनी एक नई सेना धीरे-धीरे खड़ा करना शुरू किया ये। और ये अपने दोस्तों को अपने जो इनकी सेना थे उनको जैसे एकत्रित करने लगा और उनके लिए बहुत वफ़ादार होता था कि अगर किसी को भी कोई परेशानी हो जाए तो उसका साथ देता था, किसी को बीमार हो जाए उसका साथ देता था और धीरे-धीरे करके इसने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी। संघर्ष इसने खुद से सीखा, जिया और अंत में मतलब इसने अपने आप को बहुत ताकतवर बना दिया।
समय धीरे-धीरे बीतता गया और बीतने के बाद में अ, सन 1206 में जब ये लगभग अ, बहुत बड़ी सेना का अ, एक प्रकार से कहूँ कि ये सम्राट बन चुका था। बहुत लोगों को मतलब जिस भी क्षेत्र में जाता था, उस क्षेत्र को खून के रंग में रंग देता था। है ना? 1206 में जब ये दुनिया को जीतते चला गया लोगों को लगभग इसने 1206 तक सन 1206 तक लगभग 40 देशों को इसने अपने अंदर कब्ज़ा कर लिया था। और इसी के लिए सन 1206 में इसको चंगेज़ खान की उपाधि दी गई। चंगेज़ खान मतलब एक ताकतवर योद्धा जिसके पास सेना हो, ताकत हो, सब कुछ हो, इसलिए इसको चंगेज़ खान नाम दिया गया। अक्सर जब ये लड़ाई लड़ता था तो अपनी सेना के प्रति इतना वफ़ादार हुआ करता था कि इसने अपनी सेना के लिए प्रत्येक सैनिक को कम से कम 3 से 4 घोड़े दिए और इसकी सेना लगातार चलती थी। अपनी सेना को इसने इस तरह युद्ध कौशल में माहिर कर दिया था कि ये चलते घोड़े में खड़े हो जाते थे, चलते घोड़े में खाना खा लेते थे और चलते घोड़े में ये तीर धनुष पीछे मुड़कर अपने जो दुश्मन थे उनको मारने में इतने दक्ष थे कि अ, ये सेना किसी से भी नहीं डरती थी और चंगेज़ खान के किसी भी एक इशारे पर वो किसी भी क्षेत्र पर हमला बोलने के तैयार हो जाती थी। चंगेज़ खान 1912 में 1221 में भारत आने का पूर्ण प्लानिंग था चंगेज़ खान का और उसने सोच लिया था कि मैं भारत में जाऊंगा और भारत में भी ऐसी तबाही करूंगा, ऐसा मारकाट करूंगा और पूरे भारत पे कब्जा कर लूंगा। लेकिन उस समय 1221 में जो था इल्तुतमिश यहाँ का शासक हुआ करता तो उसने अपने सूझबूझ और बुद्धि कौशल से चंगेज़ खान को भारत में आने से रोक दिया। चंगेज़ खान को आपको मैं बता दूं कि चंगेज़ खान के जो बच्चे थे, पहले उसका बेटा हुआ जिसका नाम था जोची। उसके कुछ समय बाद में उसकी बेटी भी हुई। कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में एक बार उसकी जो बेटी का हस्बैंड जो था, उस बेटी के हस्बैंड को वहाँ के मिडिल ईस्ट के कुछ लोगों ने उसको मार दिया था। तो चंगेज़ खान इस चीज़ से इतना ज़्यादा बौखला गया था कि चंगेज़ खान इस चीज़ को लेकर मतलब एक प्रकार से बोलूँ कि अ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों को बोलता है कि जाओ वहाँ पे जितने भी लोगों को ख़त्म कर दो। तो चंगेज़ खान के सैनिक वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद उन पे इतना ज़्यादा बेरहमी से उनकी हत्या की जाती है कि वहाँ के जितने भी लोग तो सबका गर्दन काट दिया जाता है। उन्होंने कभी भी जिस क्षेत्र में जहाँ भी मिडिल ईस्ट में जहाँ हमला किया गया था वहाँ पर उन्होंने किसी तक को नहीं छोड़ा, किसी जानवर तक को नहीं छोड़ा। यहाँ तक वो इस हद तक थी कि जब भी वो किसी को मारते थे या किसी प्रेग्नेंट महिला को, गर्भवती महिला को जब वो मारते थे, उस गर्भवती महिला का गला काटने के बाद उसके पेट को चीरते थे, बच्चे को निकालते थे और बच्चे की गर्दन को भी काट दिया जाता था। यहाँ तक कि जिस क्षेत्र में जाते थे, उस क्षेत्र के जानवर तक को नहीं छोड़ा जाता था। इतना क्रूर था चंगेज़ खान। आपको बता दूं एक बार चंगेज़ खान जो है वो ईरान पर हमला करता है। ईरान पर हमला जब करता है तो उस समय पहली बार जब ईरान में हमला हुआ तो उस समय ईरान की जो जनसंख्या थी 25 लाख जनसंख्या थी। जब ईरान ने चंगेज़ खान की हुकूमत अपने अंदर नहीं आए मतलब उनकी हुकूमती को जब नहीं माना, उसकी बातों को स्वीकार नहीं किया, तब चंगेज़ खान ने अपने सैनिकों को कहा कि इनको मार दो। तब तब चंगेज़ खान के सैनिकों ने 25 लाख लोगों में से 23 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 23 लाख लोगों को, इसमें से मात्र 2 लाख लोग ही जिंदा बच पाए थे। इतना क्रूर शासक था। जब भी वो किसी क्षेत्र को जीतता था, उनको जो भी महिलाएं पसंद आती थी उनको वो अपने अपने किले पे बोलूं या फिर अपने क्षेत्र में ले जाके उनके साथ में इतना ज़्यादा मतलब
टॉर्चर करता था, उनके साथ बलात्कार करता था, उनकी पत्नियों को, राजा की पत्नियों को अपने साथ उठा के ले आता था। और कहा जाता है कि उस समय उसके 1,60,00,000 नाते पोते बच्चे थे। आज आज अगर इस धरती की जो जनसंख्या 800 करोड़ है, उसमें से लगभग 0.5% बच्चे या जीन्स कहें, वो उन्हीं के हैं। विश्व में इतनी बड़ी आबादी चंगेज़ खान की, ये एक सोच के बाहर है। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर भी कहते हैं, कहता है कि उसने पूरा विश्व जीत लिया, लेकिन ये सरासर गलत है। अलेक्जेंडर ने इस धरती का लगभग 4.5% देश कहें, या फिर इस धरती पर 4.5% धरती पर कब्जा कर लिया था, जीत लिया था। लेकिन चंगेज़ खान एक ऐसा शासक था जिसने यहाँ लगभग 25% आबादी, 25% धरती पर कब्जा कर लिया था। ये इतना ज़्यादा है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चंगेज़ खान की क्रूरता का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि जब सन 1227 में जब चंगेज़ खान की मृत्यु हुई, अब ये मृत्यु कैसे हुई इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। जब चंगेज़ खान की मृत्यु हुई, तब आप सोच नहीं सकते कि चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद भी चंगेज़ खान ने लगभग 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान मरने के बाद 40,000 लोगों को कैसे मौत के घाट उतार सकता है। चंगेज़ खान के पास कुछ उसने अपने जो पदाधिकारी थे उनको पहले ही उसने बोल रखा था, जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे जो गुलाम हैं, मेरे गुलामों को मेरी अर्थी को दे दिया जाए, मेरी इस लाश को दे दिया जाए और उनको उस क्षेत्र में दफनाने के लिए बोल दिया जाए, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। गुलामों को जानकारी थी, वो लिख के गया था कि मुझे यहाँ दफनाया जाए। गुलाम जो है उसको लगभग 4,000 से लेकर 6,000 के बीच जो गुलाम था उसको लेके जाते हैं, दफनाते हैं, और दफनाने के बाद उस क्षेत्र को घोड़ों से, कई सारे घोड़े जहाँ दफनाते हैं उस जगह को घोड़ों से रौंद दिया जाता है। जब वो 4 से 6,000 गुलाम जब वापस आते हैं दफनाने के बाद, क्रियाक्रम ख़त्म करने के बाद में, तो जब वापस लौटते हैं तो रास्ते में उन्हें 10,000 एक गुलाम की एक टीम मिलती है, जिनको यह क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि जिन्होंने मुझे दफन करके आए हैं वो जैसे ही आएंगे तो आप उन्हें मार देना। तो 4 से 6,000 जो गुलाम थे उन्हें 10,000 गुलाम मार देते हैं। जब ये 10,000 गुलाम किले के करीब आते हैं, मतलब 3 से 4 मील की दूरी पर जब वापस आते हैं, तब एक और दस्ता खड़ा था जिसमें लगभग 12,000 सैनिक थे। वो 12,000 सैनिक पहले के जो सैनिक थे उनको मार देती है, और 12,000 सैनिक जब सबको मार के मरने के बाद जब किले में इंटर करती है, जब अंदर किले में प्रवेश करती है, तो उन 12,000 सैनिकों को राज दरबार में बुलाया जाता है। और राज दरबार में बुलाने के बाद उन 12,000 सैनिकों को चंगेज़ खान के जो पदाधिकारी थे वो उन 12 के 12,000 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। वास्तविक तौर पे चंगेज़ खान का कब्र कहाँ है, दफन कहाँ किया गया, इसकी आज तक किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये था चंगेज़ खान की स्टोरी। इस स्टोरी को सुनकर आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।